हेलो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करती हूँ फट्टू हॉरर स्टोरीज़ पर। राकेश और रमन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों बचपन से साथ रह रहे थे। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक दिन उन दोनों को अपने फ्रेंड्स के मैरिज के लिए इनविटेशंस कार्ड आए। उन दोनों के फ्रेंड्स का घर उन दोनों के घर से थोड़ा सा दूर था, इसीलिए उन दोनों ने एक शॉर्टकट से जाने के लिए सोचा। वो शॉर्टकट एक जंगल के अंदर से होकर जाता था। अगले दिन वो दोनों तैयार होकर अपने दोस्त के शादी के लिए निकल पड़े। उन दोनों ने सुबह वो जंगल पार करके चले गए। सुबह उस जंगल में सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी डरावनी चीज़ नहीं थी। वो दोनों अपने दोस्त के शादी पर पहुंच गए और धूम धड़ाके किए। दोस्त की मैरिज हो रही है, इसलिए उन दोनों ने खुशी में थोड़ा सा ड्रिंक्स भी कर लिया। मैरिज जब ख़त्म हुआ, वो दोनों बहुत ज़्यादा नशे में थे। वो जब निकलने के लिए अपने दोस्त को गुड बाय बोलने गए, उसके दोस्त ने बोला कि नहीं, तुम लोग रुक जाओ, तुम लोग नशे में ही हो और वो जंगल भी रात में जाने के लिए खतरे से खाली नहीं। तुम दोनों आज यहीं पर रुक जाओ और तुम कल चले जाना। ये सुनकर वो दोनों बोले, नहीं, हम ठीक है, हम लोग चले जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। ये बोलकर उन दोनों ने गाड़ी निकाली और चले गए। इस समय राकेश ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते करते जब जंगल के बीचों बीच आ गया, उसे एक पेड़ की टहनी पर कोई बैठा हुआ लगा। उसे लगा कि शायद वो अभी नशे में है और वो जो कुछ भी देख रहा है वो सब कुछ गलत है। और ये सब कुछ सोचकर वो गाड़ी को आगे चलने लगा। थोड़ी देर बाद उन लोगों की गाड़ी अपने आप ही बंद हो गई। राकेश गाड़ी से नीचे उतरा और देखने चला गया कि गाड़ी में क्या खराबी है। वो गाड़ी को चेक कर रहा था। गाड़ी में कोई भी खराबी नहीं थी, बस ज़्यादा देर चलने के कारण गाड़ी अब गर्म हो चुकी थी। वो दोनों वहीं पर कुछ समय रुकने के लिए निश्चिंत किए। कुछ देर वहाँ पर रुकने के समय रमन ने देखा कि कोई अजीब सा आदमी जंगल से बाहर निकल कर आकर उनके गाड़ी के डोर को खटखटाया। वो आदमी बहुत बदसूरत था। उसका मुंह एकदम एक साइड से जल चुका था। ये देखकर रमन और राकेश ने गाड़ी तेज भगाया, एकदम से तेज, उतनी जल्दी वो भगा सकते थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर उन लोगों की गाड़ी फिर से गर्म हो गई और एक जगह पर जाके फिर से रुक गई। इस बार उन दोनों ने गाड़ी से नीचे उतरने की भी नहीं सोची। उन दोनों ने गाड़ी में ही 15 मिनट वेट करने के लिए सोचा। वो दोनों जब गाड़ी में वेट कर रहे थे, फिर से जंगल से वही अजीब सा आदमी आकर उन दोनों के गाड़ी के दरवाज़ा को खटखटाया और उन दोनों ने इस बार उसे नज़रअंदाज किया, उसे इग्नोर किया। उन दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे, पर वो दोनों अपने चेहरे पर वो डर को लाना नहीं चाहते थे। ऐसे ही चलता रहा 15 मिनट तक। फिर जब उन लोगों की गाड़ी फिर से ठीक हो गई, वो दोनों ठीक से अपनी गाड़ी को लेकर चले गए। उन दोनों ने गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड से भगाया। वो जितनी स्पीड गाड़ी को भगा रहे थे, उतनी स्पीड से वो भूत जो था उन लोगों के साइड से आ रहा था। कभी उन लोगों के साइड से उनसे रेस कर रहा था, तो कभी उन लोगों की गाड़ी के सामने अचानक से आ जाता था। ये देखकर रमन और राकेश ज़्यादा से ज़्यादा डर गए। कभी तो वो भूत आकर उनके गाड़ी के पीछे वाले सीट पर भी बैठ जाता था। राकेश आगे लगे हुए मिरर पर उनके पीछे सीट पर कोई एक काली सी परछाई दिख रही। उन दोनों को वो भूत इसीलिए छू नहीं पा रहा था कि उन दोनों के पास भगवान जी का एक लॉकेट था। वो दोनों जब वो जंगल को पार कर लिए और आगे जाकर एक गांव में रुक गए, तभी उन लोगों के पीछे से एक आवाज़ आया, जाओ बेटों जाओ, आज तुम लोगों का लक बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए तुम बच गए, वरना आज तुम नहीं बचते। ये सब कुछ सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। उन लोगों ने उस गांव के एक छोटे से मंदिर के पास अपनी गाड़ी को ला के रख दिया और वहाँ के पुजारियों से वो रोड के बारे में पूछा।
तो उन लोगों के सवाल का जवाब देकर वो पुजारी बोला कि वो सपना थी जिसका 5 लोगों ने रेप कर दिया था। वो सारे लोग नशे में थे, इसलिए उसका रूह अभी उस रोड पर घूम रहा है। वो जिस किसी आदमी को नशे के हालत में देखता है उन लोगों की तरफ वो हमला कर देती है और उन लोगों की जान चली जाती है। तुम दोनों बहुत ज़्यादा लकी हो, गॉड तुम दोनों को बचा लिए, वरना तुम दोनों आज नहीं होते। ये सब कुछ सुनकर वो दोनों अपने घर पर गए और ये सब बात उन दोनों के फैमिली को बताई। उन दोनों के फैमिली ने उनको समझाया कि आगे से कभी भी ड्रिंक्स करके गाड़ी ना चलाए। दोस्तों, अगर आप लोग भी ड्रिंक्स करके गाड़ी चलाते हो ना तो ज़रा सावधान से, कहीं सपना आपके कार के पीछे तो नहीं या फिर आपके गाड़ी के पीछे तो नहीं बैठी। सावधान रहिए।